नमस्ते। अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आप देख रहे हो अपडेट रुड़की। दोस्तों, अपडेट रुड़की में हम आज सैनिक सभा का जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को वो दिया गया है। यहां दीप रेजिडेंसी होटल में सभी सैनिक समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो सब यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम को हम आपको अपनी वीडियो में दिखाने वाले हैं। जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ये हमारा चैनल है अपडेट रुड़की। साथ ही साथ अपडेट डिस्कस के नाम पे यूट्यूब पर हमारा चैनल है, उससे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ में बने रहिए। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर इसमें पूरी हम कवरेज करने वाले हैं। महामंत्री आपके चिन्ह परिचित आदेश सैनी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री हमारे सबके जाने पहचाने माननीय श्यामजी सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, माननीय श्यामजी सैनी जी। रोमा सैनी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। नगर निगम का चुनाव चल रहा है। मैं केवल दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि वक्ता बहुत सारे होंगे। मेरे समाज को यह गर्व है क्योंकि किसी ने अगर हमें कुछ बहुत सारा कुछ दिया, अपने समाज के बहुत नेतागण अनेक पार्टी में रहे, लेकिन आपने देखा होगा अगर हम अपने अतीत में झांकते हैं, अतीत में देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने समाज को जो गौरव दिया, अपने समाज को जो सम्मान दिया, वो वास्तव में एक ऐसी मिसाल है कि और किसी पार्टी ने हमें इतना सम्मान नहीं दिया। सभी सम्मानित साथियों और बुजुर्गों, जो ये बैठक बुलाई गई है, ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज की एक तरह से आवाज है और हम सबको मिलकर इस पर अमल करना चाहिए और अपने नेताओं के जो हमारे निर्देश है उसका हमें पालन करना चाहिए। और मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हमें इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही आज सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत पार्टी है। इसलिए आप सबसे मेरा भी अनुरोध है कि आप मेयर पद की प्रत्याशी और जहां आपके पार्षद पद के प्रत्याशी खड़े हों, आप उन सबको भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सफल बनाएं। भारत माता की। सबसे पहले आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष में पहली बार हम सब लोग आपस में मिले हैं और एक लोग मिले हैं, तो आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। हमारे शहर रुड़की में एक नया मेयर, अच्छा मेयर मिले, सरल स्वभाव का मेयर मिले, जिससे कि हमारा शहर जो है अच्छा बने, मॉडल सिटी बने, यूनिटी बने और जिस शहर में हम लोग रहते हैं उसका हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम लोग रुड़की के निवासी हैं। और आज हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग रुड़की निवासी हैं। आप सभी अपने शहर से प्यार करते हैं। जो अपने शहर से देश से प्यार करता है, मैं समझता हूँ कि वही सच्चा नागरिक है और जो पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखता है और हमेशा आगे रहते हैं। और सैनिक समाज में मैं समझता हूँ कि हमेशा हर सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं, चाहे मेडिकल कैंप्स हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे गाँव के भंडारे हो, कोई भी सामाजिक कार्य। कोरोना में आप लोगों ने बहुत काम किया, तो सैनिक समाज तो अग्रणी समाज है और देश में आज आप लोग के हाथ में और आप लोग जो है अभी भूमिका निभा रहे हैं देश की राजनीति में। तो मैं एक बार पुनः आप समाज के लोगों को, जो बड़े लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सभी जानते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है और रुड़की में एक छोटी सरकार बनी है। मुझे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि आपको सब पार्टी के बारे में और जो चुनाव का समीकरण उसके बारे में बताएंगे। और मैं तो छोटी सी बात आप लोगों से कहूँगा कि त्योहार तो रोज ही आते हैं हमारे यहाँ, होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, सभी हर साल त्योहार आते हैं। पर ये जो महापर्व, एक जो लोकतंत्र का दूसरा पर्व है चुनाव, इसमें हम तो लोग भागीदारी करनी है। इस पर्व, ये पर्व जो है 5 साल बाद आता है। ये पर्व में अगर भागीदारी नहीं करेंगे तो हम देश के सच्चे नागरिक नहीं है। और मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि सैनिक समाज एक ऐसा समाज है जो राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण रहता है। तो मैं ऐसे अवसर पर आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारी जो यहाँ से मेयर प्रत्याशी हैं उनको अपना बहुमूल्य वोट दें और उनको अपने सैनिक समाज की आप ताकत दिखाएं। धन्यवाद। रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर अडवाणी जी की रथ यात्रा के दौरान ये पूरा समाज बीजेपी के साथ जुड़ गया था और आज तक जुड़ा हुआ है।
बस केवल इतना है कि इस बार हम सबको मिलकर इस मिथक को तोड़ना है और रुड़की नगर निगम में बीजेपी के प्रत्याशी को विजय बनाना है। छोटा सा निवेदन ये करूंगा कि हम सभी राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवाद के हित में अपनी सभी बहनों के, माताओं के, बेटियों के सम्मान में हमारे आदरणीय स्वामी जी आ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं सबसे पहले शहरी समाज से आह्वान करता हूं कि शहरी समाज एक ऊंची आवाज में नारा लगाए, शहरी समाज जिंदाबाद, शहरी समाज जिंदाबाद, शहरी समाज जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जतिशानंद जी जिंदाबाद, बहन कल्पना सैनी जी जिंदाबाद। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, बहन कल्पना सैनी जी, यतीश्वरानंद जी, भाई आदेश जी, गोपाल सिंह जी, श्यामवीर सैनी जी एवं सामने बैठे मेरे सम्मानित साथियों, आज केवल एक ही बात है कि सैनी समाज जिस तरीके से भाजपा को वोट देता आ रहा है, उसी तरीके से आज 95% सैनी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करे, ऐसा मेरा आह्वान है। राज की सेवा की है और सम्मानित हमारी बहन कल्पना जी जो हर समय उपलब्ध रहती है, जिस समय हमारे ये सदन में बोलती है तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि हमारे समाज के, हमारे परिवार के, हमारे नगर की बहन एक संसद में बोल रही है। और जिस दिन ये सदन में वहां बैठी थी प्रमुख सीट पे, अध्यक्ष की कुर्सी में बैठे थे, उस दिन तो समय ही कुछ और था। तो ये एक क्या सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक न कहना जी ने चुन के लिया है और सम्मान दिया है। ऐसे ही हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाए निहाल सिंह सैनी जी, और आप देखिए कि दिल्ली में तिलक नगर से हमारी हरिद्वार जनपद की बेटी श्वेता सैनी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में टिकट दिया है और वो बहुत अच्छे से जीत कर जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। यूपी में, हरियाणा में मंत्री बना दिया, यहाँ हमारी राज्यसभा में पहुंचा दिया, जितना सम्मान। और आप देखो रुड़की नगर निगम में पिछले बोर्ड में हमारा एक पार्षद था, वो अचानक बेचारे की बच्चे की डेथ हो गई, उसके बाद भी इस बार 3 पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। तो आप स्वामी जी, हमारा समाज पूर्ण रूप से हर तरह से तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और फर्क इतना है कि ये समाज दिखाई काम करता है, निष्ठा से वोट देता है, पर वो प्रचार प्रसार नहीं करता है। आप इस समाज का सम्मान करते भी हैं, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का कोई भी जब व्यक्ति जाता है 24 घंटे आपका दरबार खुला रहता है। राजनीतिक दौर में सैनी समाज को अगर हम रुड़की नगर में देखें तो एक पार्टी के द्वारा 3 पार्षद के टिकट हमें दिए गए और एक पार्षद निर्विरोध श्रीमती विभा सैनी निर्वाचित हुई। और इसके साथ सैनी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप से भारतीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। हमें, हमारे समाज को वो गौरव प्रदान किया। पड़ोस के राज्य मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी को बनाकर हमारे मात्र प्रदेश उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, कैबिनेट मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, अगर आप बिहार में थोड़ा सा और आगे तरफ बढ़े तो उप मुख्यमंत्री श्री समाज चौधरी जी। ये सम्मान है, गौरव है सैनी समाज का, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। और यहाँ और मेरे सामने बैठे हुए सभी हजारों की संख्या में सैनी समाज के सभी सम्मानित बंधुओं, नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे सैनी समाज है इसको कितना सम्मान दिया और किस प्रदेश में क्या सम्मान दिया है, वो सारी बातें जो हमारे ऑल इंडिया सैनी समाज के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है सभी प्रमोद जी ने आप लोगों के समक्ष बड़े विस्तार से रख दिए। और इसमें कोई दौरान की बात नहीं है। मैं समाज के लिए बात कहना चाहता हूँ
क्योंकि जहाँ से मैं 2 बार विधायक रहा वहाँ भी हमारी बड़ी संख्या में हमारे सानी भाई निवास करते हैं। जब कभी हमारा न कोई मुख्यमंत्री बनता था देश के अंदर, न हमारे सांसद बनते थे, न हमारे विधायक बनते थे, न हमारे मुख्यमंत्री बनते थे, प्रधानमंत्री बनने की तो बात बहुत दूर है, लेकिन तब से ये समाज में 80%, 90% और 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को गया। बस 5-4% तो चले भी जाते हैं, कोई रिश्तेदार खड़ा हो गया, कोई किसी की प्रत्याशी से विचार नहीं मिलते, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 95% वोट पूरे देश में ये समाज भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करता है। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ हमारे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये लोग सारे के सारे ईमानदारी से मनसा वाचा कर्मणा इस विचार को लेकर अगर 4 दिन लोगों ने काम कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत रुड़की से हमारे मेयर को हरा नहीं सकता। लेकिन मैं जानता हूँ ये किसान कौम है और मैं इस बात को भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ये बहुत ही सज्जन भला समाज है, ये करके खाने में अपना विश्वास रखता है। मैं इस बात को भी डंके की चोट पर कहता हूँ। 1-2 व्यक्ति तो निकल जाता है, कोई जो संस्कारहीन बन जाता है, कुछ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 100% ये लोग बहुत ही राष्ट्रभक्त, देशभक्त और करके खाने वाली हमारी कौम है। ये बड़ी खुशी की बात है। और आर्य समाज की बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं खुद आर्य समाजी हूँ, इस समाज में भी आर्य समाज की बड़ी संख्या में हमारे लोग हैं। तो मेरा निवेदन है, अगर आप अपने आने वाली संतान को अगर सुधार चाहते हो, वो मातृ पितृ भक्त बने, राष्ट्र भक्त बने, बुजुर्गों की सेवा करने वाला बच्चा बने और जननी और जन्म भूमि को स्वर्ग से भी महान समझे, अगर इस प्रकार के संस्कार अगर आप आने वाली पीढ़ी में देना चाहते हो तो केवल एक संस्था है, वो आर्य समाज है। आप आने वाली पीढ़ी को आर्य समाज से जोड़े, बच्चों को, लड़के लड़कियों को कोशिश करें, अगर किसी बच्चे का एडमिशन गुरुकुल में हो गया वो तो उसके तो कहने कुछ नहीं है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते, मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से मैं हर बिरादरी का समर्थन अब की बार मेयर के क्षेत्र में मिल रहा है। कुछ दिन पहले हमारे बड़ी संख्या में हमारे गुज्जर भाइयों ने समर्थन दिया एक तरफा, उससे पहले हमारे जाट समाज के भाइयों ने समर्थन दिया, कल त्यागी भाइयों ने समर्थन दिया, आने वाले कल हमारे वाल्मीकि समाज में प्रजापति समाज दे रहा है, ब्राह्मण समाज ने समर्थन दिया और हमारे यादव समाज में इसी होटल के अंदर कई सौ की संख्या में, लगभग 250 की संख्या में हमारे यादव समाज के प्रमुख लोग यहाँ थे, उन्होंने भी बड़ा समर्थन दिया। अभी गोपाल जी कह रहे हैं, अभी अगले वाला होटल था मनोज भाई अगले वाला, उसमें लगभग 100-200 के लगभग हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं एक तरफा समर्थन देने का काम उन्होंने भी किया। अभी 1.5 घंटे पहले इस रुड़की के अंदर हमारे जितने भट्टे मालिक रहते हैं उन सब ने भी लगभग 150 की संख्या में वहां पर वे लोग थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा समर्थन शामिल किया है। कुल मिलाकर अब की बार नहीं तो कभी नहीं, ये बात भी आप सोच रहे, अगर अब की बार नहीं तो कभी भी नहीं। तो निश्चित रूप से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये केवल अपने बिरादरी तक भी सीमित नहीं है। मैं बहुत सारे चेहरे ऐसे बैठे हैं यहाँ पर, वो केवल अपनी बिरादरी तक सीमित नहीं है, उनका संबंध दूसरी बिरादरियों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं समाज के अंदर, उनकी बात सगा भाई नहीं मानता, बिरादरी का कोई व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन दूसरी बिरादरी के लोग उनकी बातों पर अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, खून दे सकते हैं। ऐसे लोग भी आपके बीच में बैठे हैं जिनके बहुत सारे संबंध दूसरे समाज में रही है और होने भी चाहिए। अगर हम लोग नेता बनना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, एक जाति एक समाज से कभी काम नहीं चलता। जिस व्यक्ति का राजनीति करने में और व्यक्ति में जिसका सम्मान है, उसके समर्थक है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो हमारे ये सारे समाज के हमारे पदाधिकारी हैं जिन लोगों ने इस बैठक को आयोजित किया, इसको बुलाया, उन सबको भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे कई सौ की संख्या में जो हमारे सारे समाज के नौजवान हमारे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, आप हजारों की संख्या में आज से ही लोगों को फोन करना शुरू करें। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, सबके मोबाइल में किसी में 1000 नंबर फीड है, किसी के मोबाइल में 2000 नंबर फीड है, किसी के मोबाइल में 5000 नंबर फीड है। और यहाँ तो कई लोग ऐसे बैठे 10-10 हजार नंबर भी फीड है। कई लोग ऐसे मेरे सामने बैठे मंच पर बैठे हैं। अगर वो अपना फोन खोल लेंगे तो निश्चित रूप से जो मेयर अब की बार हम रूटीन बनाएंगे ये 20-25 हजार से बना सकते हैं, मगर हम ईमानदारी से सब लोग लगेंगे। तो ज्यादा उनकी पत्नी शिवानी सैनी वहां पर चुनाव लड़ रही है और वहां हम लोग बड़ी हिम्मत के साथ भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से वहां बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और जिन भाइयों का भी
उस क्षेत्र वार्ड नंबर 23 में किसी की कोई रिश्तेदारी हो, जान पहचान हो, आप लोग उसमें हमारी मदद करने की कृपा करें। हम लोग आपके आभारी रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मैं आपको केवल दो ही बात करने आया हूं। जिस तरीके से इस सैनिक समाज ने अपना समर्थन दिया है, उसी तरीके से करीब करीब रुड़की में जितने ग्रामीण प्रदेश के लोग रहते हैं, सभी समाजों ने ऐसे इकट्ठा होकर अपना समर्थन अपने ललित मोहन अग्रवाल जी, बहन अनिता जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। भाइयों, मैं केवल दो बात करूंगा आपसे। जितना मान सम्मान इस ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आप मंच पर देख सकते हैं। यहाँ का जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, ये भी ओबीसी समाज का है। मेरी बहन, बड़ी बहन कल्पना सैनी जी राज्यसभा में सांसद बनी, और मुझे लगता है कि जब से देश आजाद हुआ, इस क्षेत्र से पहली बार सैनिक समाज की राज्यसभा में भेजी गई। भाइयों, सामने आपका मैं छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई खड़ा हूं। मुझको जिला पंचायत का अध्यक्ष बना के सामान्य परिवार के ये मान सम्मान, ऐसे पूरे देश में जितना भी सम्मान हो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को दिया है, किसी और पार्टी ने नहीं दिया है। भाइयों, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के, जो हमारे ललित भाई है, वास्तव में बहुत अच्छे इंसान है, बहुत भले इंसान है। आप इनको अपना मेयर जिता के भेजिए। आपका भी सम्मान है, हम सबका सम्मान है। जो हमारे बड़े नेता हैं, जो हमारे पूरी दुनिया के नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका कैंडिडेट है। जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, ये उनका कैंडिडेट है। उनका मान सम्मान है, जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया, हमारा देश का इतना मान बढ़ाया। मेरा आप लोगों से फिर यही निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा मतों से ये जो मिथक है, ये आप ही लोग तोड़ोगे, ये हमें बिल्कुल पूरी उम्मीद है। हम ग्रामीण प्रदेश के लोग सब इकट्ठे होकर 36 की 36 बिरादरी इनको विजयी बनाएंगे। नमस्कार। माता की, भारत माता की, सैनिक समाज, सैनिक समाज, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन क्या यहाँ पर जितने भी हैं, सब मेरे सह समाज बंधु बैठे हैं, मेरे भाई मातृशक्ति, मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और आज जैसा आप सब जानते हैं कि आज जो ये सैनिक समाज की सभा हुई है, और मैं तो ये कहूंगी कि आज एक मिथक टूटा है जो मैंने कई बार सुना है कि सैनिक समाज बिखरा है। बिल्कुल भी सैनिक समाज नहीं बिखरा हुआ है, वो एकजुट है और एक मंच पर है। आज की संख्या देखकर ये मुझे नजर आ रहा है। हमने जो आज ये सभा बुलाई है, सिर्फ हमारी जो मेयर प्रत्याशी बहन अनिता अग्रवाल जी हैं, उनको समर्थन देने के लिए सभा बुलाई है। और एक छोटे से आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में सैनिक समाज आया है, ये इस बात को सत्य करता है कि सैनिक समाज 90 नहीं 100% भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। और ये मैं अपने समाज की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि बहन अनिता अग्रवाल जी, आपको सैनिक समाज बहुत भारी मतों से यहाँ से जिता कर भेजेगा। और मैं अपने सैनिक समाज से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, जितनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए हैं, उतना ही 23 जनवरी को आप मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी का नारा लगवा दो। अनिता अग्रवाल जी जिंदाबाद, अनिता अग्रवाल जी जिंदाबाद। ये समाज कोई अलग समाज नहीं है, ये हमारा परंपरागत समाज है। ये भारतीय जनता पार्टी का पारिवारिक समाज है। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और समर्थन देने वाला समाज है, जिसको हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं और आंख बंद करके कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वोटर अगर कोई समाज है तो सैनिक समाज है। चाहे आपको हार मिली हो या जीत मिली हो, अगर जीत मिलती है तो उसका एक बहुत बड़ा भाग सैनिक समाज के मतदाताओं का होता है। अगर हम हारते भी हैं तो सैनिक समाज हमसे बाहर नहीं जाता है। एक बात कही है, हो गई है, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, पर ये 25 साल की सूरत बदलनी चाहिए। भाइयों,
यहाँ पर विधायक भाजपा का जीतता है, यहाँ पर सांसद भाजपा का जीतता है, यहाँ पर सरकार, यहाँ के एमपी बनने से लोकसभा में हमारी संख्या पहुंचती है और प्रधानमंत्री बनता है। आप लोगों के प्रयास से मुख्यमंत्री बनते हैं, पर जहां एक किस्मत दिए तले अंधेरा हो रहा है, यहाँ हमारा मेयर नहीं बन रहा। तो आपके अभी पिछले हफ्ते एक बैठक हुई कि क्यों न जो हम 50-50 साल से गांव में रहते हैं, हम सब मिलकर इस मुहिम को संभालें और हम आपका मेयर बनाएं। तो इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी योजना बनी, इसमें गुर्जर समाज का समर्थन हुआ, हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय जी के वंशज है उपाध्याय समाज का हुआ, पंजाबी समाज का, ब्राह्मण समाज का, त्यागी समाज का, जाट समाज का और अनेक तरह नहीं कहूंगा, चाहे किसी कितनी संख्या हो, पर वो अपना समर्थन दे रहे हैं। और आज आपके चेहरे देखकर मैं लगता हूं कि जो 25 साल का इतिहास आप सब बदलोगे उसको, और आपके सहयोग से हमारी मेयर बनेगी और पूरे मेजोरिटी के साथ बनेगी, हमारा वोट भी बढ़ेगा। भाइयों, जिस दिन हमने ये योजना बनाई और सभी समाज के लोग बैठे, उसमें हमारी एक महिला नेता कहने लगी, अगर ललित अग्रवाल की सूरत देख कर तो ये कह रहा है कि अपनी है तो देवे ही, पर साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी कह रहा है 5-4 वोट तुम भी दे दो। मेरी पार्टी ने खान का टिकट भी दिया, बहुत सोच विचार के, बहुत लोगों को घुमा फिरा के एक व्यक्ति छांटा। आपको कहीं जाकर ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे प्रत्याशी में ललित अग्रवाल बहन जी को मैं चाहूंगा कि समर्थन से पहला आप आशीर्वाद जरूर करना, बहुत उठाकर आशीर्वाद जरूर दो। जिंदाबाद ललित अग्रवाल। मेरा समाज जो वैसे तो भाजपा ही का है, पर आज भाजपा के निगम की प्रत्याशी ललित अग्रवाल को और अपने समस्त पार्षदों को अपना समर्थन देने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। ऐसी इस सभा में मैं अपने जिनके वंशज हैं हम, श्रद्धेय महाराज सूरसैनी, श्रद्धेय महात्मा ज्योतिबा फूले, श्रद्धेय माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए अपने समाज के मेरा से समाज जिसका इतिहास भी स्वर्णिम है, जो वर्तमान भी स्वर्णिम है, और मुझे अपनी आने वाली पीढ़ी पर पूरी आशा और विश्वास है कि भविष्य भी स्वर्णिम है। ऐसे इस कार्यक्रम का ये सम्मानित मंच जिस पर आज भाई राकेश जी अध्यक्ष के रूप में विराजमान है, मेरे प्रदेश के आदरणीय राज्य मंत्री शंभू जी, मेरे जिले के आदरणीय अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, और इस निकाय के चुनाव में निगम की सफल संयोजक के रूप में भूमिका निभा रहे ऐसे आदरणीय भाई आदेश जी, और हमारे यहाँ भाई रवि मोहन जी तो याद कर ही रहे थे। मैं भी एक दिन बोल रही थी कि रवि मोहन जी, मेरी और आपकी सत्ता का जब एक साथ जुड़ता है तो हमें विजय मिलती है। हम इस निगम में आपको लगता है कि हम जीत कर जाएंगे। तो ऐसे आदरणीय भाई रवि मोहन जी और मेरी आने वाली पीढ़ी जो ये बता रही है कि सैनिक समाज में सदा माता सावित्रीबाई फूले रही हो, या उनकी ये बहन और बेटी रही हो, या मेरी आने वाली पीढ़ी रोमा हो, सबको वो पूरी तरह आशीर्वाद देते हैं, पूरी तरह साथ खड़े होते हैं और अपने प्राचीनता की, अपनी सनातन संस्कृति की इस बात को मात्र कहते नहीं है, मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये कड़ी कभी रुकी नहीं, ये निरंतर आगे बढ़ती रही, और इसके बढ़ने का परिणाम मेरे समाज के, यहाँ पर मेरे समाज का आम आदमी नहीं बैठा है, मेरे समाज की रीढ़ बैठी है, मेरे समाज की टीम बैठी है, और वो सब लोग बैठे हैं, वो सब एक एक व्यक्ति पूरे पूरे नेतृत्व की क्षमता है। मैं सभी को
संबोधित नहीं कर पा रही हूँ। पहचानती तो मैं बहुत सारे लोगों को हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अधिकांश को पहचानती हूँ तो गलत नहीं होगा। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपको इस बात का धन्यवाद भी देती हूँ कि आज निगम के प्रत्याशी बहन अनीता और भाई ललित मोहन जी हमारे बीच में हैं। आपने उन्हें ये बताया है कि ये सैनी समाज मात्र कहने के लिए नहीं, तन मन धन से साथ आता है। परसों की कोर कमेटी की बैठक थी जिसमें ये बात आई कि सैनी समाज का भी एक सम्मेलन आप कर सकते हैं क्या। मैं और आदेश जी उस बैठक में थे। हमने कहा कर सकते हैं, क्या होता है, हम कर रहे हैं। मेरा समाज एक आवाज पर खड़े होने वाला समाज। धन्यवाद देती हूँ आप सभी को, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका कि आप सबने हमारे केवल 2 लोगों के बोले हुए उस शब्द को साकार कर दिखाया। मेरे शहर की ड्रीम आज यहाँ बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और अति सम्मानीय व्यक्ति जो इस सभागार के अंदर और बाहर उपस्थित हैं, मंच पर सम्मानित सभी सम्मानित सदस्य, मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए मैं नाम लेने का जोखिम नहीं लूंगा इससे पहले की गलती कर बैठूं। आपने अध्यक्षता का अवसर दिया, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने 40 साल के प्रशासनिक अनुभव से 2-3 बातें छोटी-छोटी सी कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। किसी भी प्रकार की शक्ति पाने के लिए 2 ही मूल मंत्र हैं, एकता और समरसता। अगर हमारा समाज एक रहेगा, समरस रहेगा और जो हमारे जिन लोगों को हमने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जैसे आज के सभा में अगर मैं कहूं तो डॉक्टर कल्पना सैनी, श्यामवीर जी, हम उनके एक निर्देश को अगर आदेश मान के चलेंगे तभी हम किसी प्रकार की शक्ति को ग्रहण कर सकेंगे। ये मेरा कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, मैं भाषणबाजी नहीं जानता हूं। जो भी आज सम्मान हुआ, जो भी प्रोग्राम हुआ, उसमें जो भी निर्णय हुए, सिर्फ आखिरी अपील उन पे हम अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपस्थित होने के लिए।